आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि न्यूक्लियस का जो है काम क्या होता है। तो ये क्या करता है, कंट्रोल करता है सारे एक्टिविटी ऑफ सेल को। तो इट कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ द सेल। और सबसे पहले जो इसे देखा गया था वो रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था 1831 में। ठीक है, कब? 1831 में। तो इसका मतलब कि देखा होगा तो माइक्रोस्कोप से ही देखा होगा, तो इसका मतलब जो है माइक्रोस्कोप इससे पहले आ चुका होगा, इसीलिए न्यूक्लियस का जो है डिस्कवर्ड हुआ बाई रॉबर्ट ब्राउन। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि जो है न्यूक्लियस क्या क्या कंटेन करता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस जो है एक क्रोमेटीन सब्सटेंस रखता है। इसके अंदर डीएनए आरएनए आपको सब देखने को मिल जाएंगे। तो देखते हैं पहले ये क्या होता है। तो अंदर एक साइटोप्लाज्म जैसा लिक्विड होता है, जिसे न्यूक्लियस के अंदर अगर उस टाइप का न्यूक्लियर लिक्विड प्रेजेंट है तो उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, उसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। फिर जो उसको दो मेम्ब्रेन बाउंड करके और गैप बनता है जिसे न्यूक्लियर पोर कहते हैं। फिर अंदर कुछ फाइबर्स होते हैं, उसे क्रोमेटीन फाइबर्स कहते हैं। और फिर उसको जो कवर करता है उसे न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर एक न्यूक्लियस है, ठीक है, तो बहुत सारे सेल्स में एक ही न्यूक्लियस होता है। लेकिन अगर दो न्यूक्लियाई है तो उसे बाइन्यूक्लिएट कहते हैं। बहुत सारे न्यूक्लियाई मल्टी न्यूक्लिएट कहते हैं। अगर कोई न्यूक्लियस नहीं है तो ए न्यूक्लिएट कहते हैं, जो आरबीसी एंड सिव ट्यूब में प्रेजेंट रहता है। उसके बाद देखें कि न्यूक्लियर एनवलप कैसा होता है। तो न्यूक्लियर एनवलप सेपरेट न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म। क्या? सेपरेट न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म को अलग करता है। वो क्या है? न्यूक्लियर एनवलप है। ये दो टाइप का होगा, स्मूथ और रफ। स्मूथ के स्पेसिस पे बिकॉज इसमें कोई राइबोसोम नहीं होगा, रफ के स्पेसिस पे बिकॉज इट बियर्स राइबोसोम। और अगर राइबोसोम है तो कनेक्टेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं इसका जो है कनेक्शन प्रोटीन सिंथेसिस से है। ठीक है, तो राइबोसोम अगर ये कंटेन कर रहा है, इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो रफ हो चुका है। और इसके अंदर कोई राइबोसोम नहीं है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर जो है सप है, स्मूथ है। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये इनर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस का, ये आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस का। तो इन दोनों के बीच का गैप जो होता है वो 10 से 15 नैनोमीटर का होता है। ठीक है, और जो ये गैप होता है ये पेरी न्यूक्लियस स्पेस कहलाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि जो आउटर मेम्ब्रेन है इनर मेम्ब्रेन है, दोनों एक जगह जाके फ्यूज़ हो जाता है। यहाँ से भी दोनों मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाता है और एक पोर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे कहते हैं न्यूक्लियर पोर। ठीक है, इस न्यूक्लियर पोर का काम क्या रहता है कि कंट्रोल करता है सारे पैसेज ऑफ सब्सटेंस लाइक आरएनए एंड प्रोटीन। तो हमने जैसा ही अभी देखा कि जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होगा। तो प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होगा? साइटोप्लाज्म में होगा, जो कि बाहर है। अब यहाँ से हमको सामान अंदर लेके जाना है, अंदर लेके जाना है तो कहाँ से जाएगा? न्यूक्लियर पोर से जाएगा। कहाँ से जाएगा? न्यूक्लियर पोर से जाएगा। तो मतलब ये जो सारा सामान है वो न्यूक्लियर पोर से जाएगा। तो इसका मतलब कि कंट्रोल द पैसेज ऑफ सब्सटेंस लाइक आरएनए एंड प्रोटीन। तो आरएनए और प्रोटीन अंदर बाहर जा रहा है, कहाँ से जा रहा है? न्यूक्लियर पोर से जा रहा है। उसके बाद देखें तो न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? ट्रांसपेरेंट प्लस सेमी फ्लूइड सब्सटेंस है लाइक साइटोप्लाज्म। ठीक है, क्या कंटेन कर रहा है? न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर, दैट इज व्हाट यू कॉल क्रोमेटिन। ठीक है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म जो है एक फ्लूइड है जो कि ट्रांसपेरेंट है और न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। और ये जो है न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर को कंटेन कर रहा है। ठीक है, जिसे कहते हैं क्रोमेटिन। ठीक है, अब देखते हैं कि ये न्यूक्लियोलस क्या चीज़ है भाई। तो न्यूक्लियस उसको जैसे ही हमने देखा तो वो एक राउंड स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड है। और इसके अंदर दो चीज़ होता है, या तो आरएनए सिंथेसिस होगा या फिर प्रोटीन सिंथेसिस होगा। और ये एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। और जब भी सेल डिवीज़न होगा, अगर सेल डिवीज़न होता है तो ये जो है डिसअपीयर कर जाएगा, मतलब कि अगर नहीं दिखेगा आपको न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, तो ये था न्यूक्लियस कि इसमें प्रोटीन सिंथेसिस हुआ, उसमें आरएनए सिंथेसिस हुआ, इसका मेम्ब्रेन बाउंड है। इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने लायक है नहीं। न्यूक्लियोप्लाज्म ट्रांसपेरेंट है और न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर कंटेन। उसके बाद आ जाए अगर क्रोमेटीन, तो नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर बना के एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाने से। लाइक अगर मान ले यहाँ पे देखें तो न्यूक्लियो प्रोटीन ऐसे 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 बहुत सारे स्ट्रक्चर, ये फाइबर पूरा फाइबर जो है जो है मतलब एक नेटवर्क बना चुका है और इसे कहते हैं क्रोमेटीन। ठीक है, अब ये खुलेगा तो ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, तो इसे कहेंगे आप क्रोमोसोम। ठीक है, मतलब अगर ये खुल जाता है तो। ठीक है,
क्रोमैटिन जो है कंटेन क्या करता है, तो क्रोमैटिन के अंदर होगा डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, आरएनए। तो हिस्टोन प्रोटीन को पैकेजिंग प्रोटीन भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि पैक द डीएनए इनटू कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर दैट इज क्रोमोसोम। तो मान लो कि ऐसे ऐसे ये ऐसे 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 ये पूरा नेटवर्क बनाया हो, तो जब ये अलग होगा तो ऐसे होगा। तो जो डीएनए होता है इसको इसके ऊपर ऐसे करके रखा जाता है, इसको कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में बाइंड करता है। और कौन बाइंड करता है? तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन नहीं, हिस्टोन प्रोटीन इसको बाइंड करता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड पैकेजिंग प्रोटीन। ठीक है, इसे पैकेजिंग प्रोटीन कहा गया है। ओके, अब बात करें कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो है कुछ इस टाइप का दिखेगा आपको। ठीक है, ये क्रोमोसोम है जिसका जो सेंट्रली डिवाइड हो गया है सेंट्रोमेयर से, मतलब दो पार्ट हैं इसके और कनेक्टेड है सेंट्रोमेयर से। एंड इसमें इसके जो साइड्स पे ये, जैसे हमने अभी पीछे देखा कि डीएनए का स्ट्रक्चर उस पर कॉम्पैक्टली हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाइंड किया जाता है, तो यहाँ पे डीएनए है, डीएनए प्रेजेंट है क्रोमोसोम पे, प्रोटीन भी प्रेजेंट है इसमें। फिर ये क्या है, अटैच किससे रहता है? सेंट्रोमेयर से, और सेंट्रोमेयर के साइड में प्लेट्स रहते हैं और जिसे कहते हैं काइनेटोकोर। ठीक है, तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। उसके बाद टाइप ऑफ क्रोमोसोम देखें तो सेंट्रोमेयर के बेसिस पे, तो अगर दोनों सेम है तो उसे कहेंगे मेटासेंट्रिक, अगर एक छोटा एक बड़ा है तो उसे कहेंगे सब मेटासेंट्रिक, अगर एक बहुत छोटा है और एक बहुत बड़ा है तो उसे कहेंगे टीलोसेंट्रिक, और एक ना के बराबर है और एक बहुत बड़ा है तो उसे कहेंगे एसेंट्रिक। तो ये थे टाइप ऑफ क्रोमोसोम, और दिस इज़ ऑल अबाउट द न्यूक्लियस। ओके, सो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।